Hello and welcome again my friends and dear students, myself महेंद्र देवंदा। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फाइलम गैस्ट्रोट्राइका के जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी संघ गैस्ट्रोट्राइका के सामान्य लक्षण और इसके वर्गीकरण के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। फाइलम गैस्ट्रोट्राइका एक माइनर फाइलम है, यानी ये एक गौण संघ है। दैट इज़ बिलोंग टू सुपर फाइलम एस्केलमेंथीज, जिसको एक सुपर फाइलम जो मैंने पहले से आपको बताया है, पहले वीडियो में मैंने सुपर फाइलम एस्केलमेंथीज के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ। मैं सुपर फाइलम एस्केलमेंथीज के अंदर ये शामिल किया गया है। सुपर फाइलम एस्केलमेंथीज के अंदर 4 माइनर फाइलम है और एक मेजर फाइलम है। 4 माइनर फाइलम में से सबसे पहले रोटीफेरा और दूसरा जो है गैस्ट्रोट्राइका है। रोटीफेरा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और आज के इस वीडियो में हम गैस्ट्रोट्राइका के बारे में समझेंगे। लेकिन 2 और माइनर फाइलम हैं जो कि है काइनोरिंका एंड निमेटोमॉर्फा। तो इस प्रकार से 4 माइनर फाइलम है, दैट इज़ द रोटीफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिंका एंड निमेटोमॉर्फा। लेकिन एक मेजर फाइलम है जिसको निमेटोडा कहा जाता है, जिसको निमेटोहेल्मिन्थीज भी कहते हैं। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम इस शब्द का मतलब समझते हैं गैस्ट्रोट्राइका। गैस्ट्रोट्राइका में गैस्टर जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द है एंड ट्राइकोस भी लैटिन भाषा का शब्द है। गैस्टर का मतलब होता है स्टोमक एंड ट्राइकोस का मतलब होता है हेयर, यानी इनमें स्टोमक हेयर, इस तरह से ये शब्द का मतलब हुआ। वास्तविक मतलब क्या है? सीलिया प्रेजेंट ऑन देयर बेली, यानी जो सीलिया इनके बेली रीजन पर पाए जाते हैं, जिसको स्टोमक के रूप में जाना जाता है। क्योंकि ये छोटे एनिमल हैं तो यहाँ ट्रू स्टोमक तो पाया नहीं जाएगा, लेकिन इनका जो बेली रीजन है वहाँ पर, यानी पेट वाला जो, यानी इनके शरीर का जो बीच का भाग होता है, मिड जो रीजन होता है, वहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं। इसलिए इनको यहाँ पर हेयर स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, बस हमें लैटिन भाषा का मतलब समझना होता है। यहाँ बेली रीजन में सीलिया पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको गैस्ट्रोट्राइका नाम दिया गया है। इसलिए इनको हेयरी बेलीज और हेयर बैक्स भी कह जाते हैं, क्योंकि इनके बैक रीजन पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम यहाँ पर सीलिया के रूप में समझ रहे हैं, वो पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक एनिमल देख पा रहे हैं। इन एनिमल के ये जो बीच का जो रीजन है, इनमें वेंट्रल सरफेस पर, जो इनकी अदर सरफेस होती है, वहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं। द नेम वाज कॉइन्ड बाय रशियन जूलॉजिस्ट L.A. मेचनिकॉफ इन 1865। ये जो गैस्ट्रोट्राइका जो शब्द दिया गया था वो मेचनिकॉफ द्वारा दिया गया था। सीलिया आर फाउंड अराउंड द माउथ। इनके शरीर में गैस्ट्रोट्राइका के जो जीव होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। आप जान ही गए कि एक माइनर फाइलम है, छोटा सा फाइलम है, जिसके नंबर ऑफ स्पीसीज कम पाई जाती हैं। तो इसका मेन कैरेक्टर क्या हुआ? इनके शरीर के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। अब सीलिया वास्तव में कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं उसकी हम लोकेशन समझते हैं। सीलिया आर फाउंड अराउंड द माउथ, माउथ के चारों तरफ ये पाए जाते हैं। एंड ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ हेड, इनका जो आगे वाला जो भाग होता है, जिसको हम सिर के रूप में जानते हैं, ट्रू सिर तो इनमें पाया नहीं जाएगा, लेकिन एंटीरियर जो पोर्शन है उनके वेंट्रल सरफेस पर सीलिया पाए जाते हैं। एंड द बॉडी, और इनकी जो मेन जो शरीर पार्ट होता है वहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं, यानी इनकी बेली रीजन यानी वेंट्रल सरफेस पर ही सीलिया पाए जाते हैं। अब हम कुछ पिक्चर के माध्यम से इनसे फेमिलियर होने की कोशिश करते हैं। ये कुछ यहाँ पर हमें पिक्चर दिखाई दे रही है। ये अलग अलग स्पीसीज हैं जो कि गैस्ट्रोट्राइका की हैं, लेकिन आप इनमें देख पा रहे होंगे इनकी बेली सरफेस पर आपको सीलिया दिखाई पड़ रहे हैं। सभी में आपको सीलिया दिखाई पड़ रहे हैं। ये इस तरह के इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, यानी इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम देख सकते हैं। चलो हम शुरू करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, सामान्य लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ स्पीसीज़ की बात करते हैं। गैस्ट्रोट्राइका में कितनी स्पीसीज़ पाई जाती है? 828 स्पीसीज़ फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। संसार भर से 828 स्पीसीज़ ही रिपोर्ट की गई है। ये जो डाटा है वो 2020 जनवरी का डाटा है। उसके बाद में ये अपडेशन में
हमेशा नए नए स्पीशीज़ की डिस्कवरी होती रहती है, तो अपडेशन अभी तक तो हुआ नहीं। जब भी होगा तो फिर जब भी मैं इनको और आगे इम्प्रूवमेंट करूँगा तब मैं इनके बारे में और बता देंगे। हैबिटाट की बात करें कि कैसे कहाँ पर ये पाए जाएंगे, तो फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर, यानी ये समुद्री जल और स्वच्छ जल में ये पाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ऑल ओवर ये पानी में पाए जाएंगे। हैबिट देखें, इनका स्वभाव देखें तो फ्री स्विमिंग होते हैं, यानी ये घूमते हुए भी पाए जाते हैं, एंड सेसाइल, और एक जगह स्थिर भी पाए जाते हैं। सेसाइल कैसे हो सकते हैं? एडेसिव ग्लैंड विथ विच दे कैन अंकर विद देमसेल्व टू द सबस्ट्रेट, किसी भी सबस्ट्रेट के पर ये इनके पास में जो एडेसिव ग्लैंड्स पाई जाती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, पीछे की तरफ एडेसिव ग्लैंड्स पाई जा रही है। ये दो एडेसिव जो ग्लैंड्स हैं, इनकी सहायता से ये किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी चट्टान के ऊपर चिपक सकते हैं। तो ये सेसाइल तरह का इनका हैबिट होता है। बॉटम ड्वेलर्स, इनको बॉटम ड्वेलर्स भी कहा जाता है। बॉटम का मतलब होता है जो तली होता है, जो पानी में रहते हैं, जो उनकी तली पर, और ड्वेल्स यानी उसमें घूमने वाले, यानी ये जनरली तली पर पाए जाते हैं। साइज़, मैंने आपको बताया कि ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। इनकी साइज़ आप देख सकते हैं कि 0.01 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर तक इनकी साइज़ होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गन ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। लोकोमोशन के लिए यहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं, और सीलिया आपको पता ही चल गया कि इनकी वेंट्रल सरफेस पर ये पाए जाते हैं, यानी इनके शरीर की जो अदर सतह होती है वहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं, एंड हेल्प इन द लोकोमोशन, और ये सीलिया ही इनके लोकोमोशन में मदद करते हैं। जर्म लेयर की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनमें तीनों लेयर पाई जाती है, दैट इज़ द एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तीनों प्रकार की जर्म लेयर पाई जाती है। 3 प्रकार की जर्म लेयर का पाया जाने का मतलब आप समझ गए होंगे कि इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एक्टोडर्म है उससे अलग अलग प्रकार की चीज़ें डेवलप होगी, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स डेवलप होंगे। मेसोडर्म से होते हैं तो उनसे अलग अलग प्रकार के, जैसे कि मांसपेशियाँ डेवलप होती हैं। एंडोडर्म से जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इन एनिमल्स में भी डाइजेस्टिव सिस्टम एंडोडर्म से ओरिजिनेट होता है। तो इस जर्म लेयर को इस प्रकार से हम बताते हैं। बॉडी सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, यानी द्विपार्श्व समिति इनमें पाई जाती है। बॉडी प्लेन, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन पाया जाता है। माउथ और एनस इनमें पाया जाता है। माउथ और एनस का पाया जाना आप जानते हैं कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल को बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलोम की। तो रोटीफेरन सभी सूडोसिलोमेट्स होते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले से बता दिया है ये बात कि जो सुपरफाइलम एस्केलमेंथीज जो हैं उन सब में शामिल 5 जो फाइलम मैंने आपको बताए अकॉर्डिंग टू कोटवाल की बुक के अकॉर्डिंग, वो 5 फाइलम जो हैं वो सूडोसिलोमेट्स होते हैं, यानी उनमें आभासी देह गुहा पाई जाती है। वहाँ पर ट्रू सिलोम नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर भी ये सूडोसिलोमेट्स होते हैं। सेगमेंटेशन, यहाँ पर किसी प्रकार का सेगमेंटेशन दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी हमें जो हमारा सुपरफाइलम एस्केलमेंथीज है उसके अंदर, उससे पहले जब हमने प्लेटियलमेंथीज पढ़ा या उससे पहले जो लोअर फाइलम्स हैं उनमें भी सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। तो आप ऑल ओवर ये बात ध्यान रख सकते हैं। बॉडी वॉल वेल डेवलप होती है। क्यूटिकल इनमें पाई जाती है, यानी इनके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है। शॉर्ट कर्व्ड स्पाइंस आर प्रेजेंट, और इनमें छोटे स्पाइंस पाए जाते हैं। बिलो द क्यूटिकल एपिडर्मिस पाई जाती है, यानी क्यूटिकल के जस्ट नीचे की तरफ एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे मस्कुलर लेयर पाई जाती है। द सीलिया इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन द वेंट्रल सरफेस, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि इनमें इनके शरीर के ऊपर जो सीलिया पाए जाएंगे इनके वेंट्रल सरफेस पर ही पाए जाएंगे। एक और लोकेशन मैंने आपको बताया कि इनके हेड के वेंट्रल सरफेस पे, वो भी वेंट्रल सरफेस हो गई, और एक और माउथ के चारों तरफ भी सीलिया पाए जाते हैं ताकि ये भोजन लेने में उनमें मदद मिलती है। बॉडी स्ट्रक्चर यानी शरीर की संरचना की बात करें तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक रीजन में डिवाइड होती है। कोरोना इनमें एब्सेंट होता है। कोरोना, जैसे कि हमने रोटीफेरा में जो हमने पढ़ा कि कोरोना एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो इनके आगे हेड वाले रीजन में पाई जा रही थी, जिनके ऊपर भी सीलिया पाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं पाई जा रही है।
दीज एनिमल्स आर वर्म लाइक, ये एनिमल वर्म लाइक होते हैं। ये तो आपको विदित ही है क्योंकि हम एस्केलमेंथीज के अंदर ये शामिल फाइलम पढ़ रहे हैं। तो एस्केलमेंथीज, हेलमेंथीज वर्म के लिए यूज़ किया जाता है। एंड डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड, और ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड होते हैं। पोस्टीरियर एंड फॉर्क्ड, इनका जो पीछे का जो भाग होता है यानी पोस्टीरियर जो एंड होता है वो फॉर्क्ड होता है। डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर जितने भी हमने ये एनिमल्स देखे हैं, ये पीछे की तरफ से ये इनका पोस्टीरियर रीजन है, ये फॉर्क्ड होते हैं यानी इनमें ब्रांच होती है यहाँ पर। तो इसको आप समझ सकते हैं। फॉर्क का मतलब यहाँ पर एडेसिव ग्लैंड्स पाई जा रही है। एंड विथ एडेसिव ट्यूब्स एंड ग्लैंड्स फॉर अटैचमेंट, और यहाँ पोस्टीरियर एंड पर क्या पाया जा रहा है? एडेसिव ट्यूब्स और ग्लैंड्स पाई जा रही है। ग्लैंड्स से आगे ट्यूब निकलती है और ये ग्लैंड्स ही अटैचमेंट किसी सरफेस पर जुड़ने में मदद करते हैं। बॉडी कंटेन मस्कुलेज, यानी बॉडी में मसल्स पाई जा रही है। 6 पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती है इनमें, यानी इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जा रही है यहाँ पर। बॉडी कवर बाय क्यूटिकुलर स्केल्स, बॉडी के ऊपर क्यूटिकुलर स्केल्स पाए जाते हैं, यानी अगर जो क्यूटिकल है वही अगर लार्ज बड़ी हो जाती है तो यहाँ पर उनको हम यहाँ पर स्केल्स कह रहे हैं। ट्रू स्केल्स तो यहाँ पर भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि हमने आगे जब हम कोर्डेटा के बारे में जब हमें जानकारी होगी तब हमें वहाँ पे हमें समझना होगा कि जो स्केल्स होते हैं वो वास्तव में डर्मिस से ओरिजिनेट होते हैं, और डर्मिस की जो लेयर होती है यहाँ पर पाई नहीं जाती, यहाँ सिर्फ एपिडर्मिस पाई जाती है। तो यहाँ पर जो क्यूटिकुलर स्केल्स यानी जो लार्ज साइज़ की जो क्यूटिकल है उसको ही हमने नाम दिया है क्यूटिकुलर स्केल्स। स्पाइन्स यहाँ पर पाए जाते हैं, कई बार ये हमें हुक्स भी देखने को मिलते हैं। एंड बियरिंग अप टू 250 एडेसिव ट्यूब्स, और इनके शरीर में लगभग अप टू यानी 250 तक की एडेसिव ट्यूब्स देखने को मिलती है। ग्लैंड्स की बात नहीं है यहाँ पर, ट्यूब जो कि इनके शरीर में फैली हुई रहती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनके शरीर की संरचना के बारे में। थोड़ा सा हम इन जीवों से शरीर से फेमिलियर हो जाएं तो हमें कैरेक्टर्स आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको लार्ज स्केल्स का दिखाई देना, वास्तव में क्या है? ये क्यूटिकल के स्केल्स हैं। यहाँ एडेसिव ट्यूब्स है, तो वास्तव में एडेसिव ट्यूब्स किस प्रकार की है यहाँ देख सकते हैं। ये एडेसिव ट्यूब्स हैं, ये 2 एडेसिव ट्यूब्स पाई जा रही है, और आगे इनकी जो नलियाँ हैं पूरे शरीर में फैली हुई रहती है। तो आप इनके डोर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू भी देख सकते हैं अगर आपको डायग्राम इनके बारे में ये बनाना है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। दे फीड डेट्राइटस, क्योंकि मैंने पहले बताया कि आपको कि ये बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, यानी समुद्र की तली पर पाए जाते हैं। तो तली पर पाए जाने का मेन कारण ये भी हो जाता है कि इनको सरफेस जो जहाँ पर तली जहाँ पर होती है, बॉटम जहाँ पर होता है, वहाँ पर जो भी सड़े गले जो पदार्थ होते हैं जिनको हम डेट्राइटस कहते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है, उनको ये कंज्यूम करते हैं। सकिंग अप ऑर्गेनिक पार्टिकल्स विद देयर मस्कुलर फेरिंग्स, क्योंकि इनमें मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है। मस्कुलर फेरिंग्स का मतलब आप समझते होंगे, देखो माउथ की ओपनिंग यहाँ पर आगे फेरिंग्स में हो रही है, तो फेरिंग्स के चारों तरफ मांसपेशियाँ पाई जाती है। तो फेरिंग्स इनकी थोड़ा बाहर आ सकती है, शरीर से थोड़ा बाहर आ जाती है, अंदर बाहर आ जाने के कारण इसको हम मस्कुलर फेरिंग्स कहा गया है। और ये मस्कुलर फेरिंग्स ही इनको भोजन लेने में मदद करते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज प्रेजेंट, मैंने आपको पहले ही बताया, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पाया जाना मतलब एक तरफ माउथ को बताता है एंड दूसरी तरफ एनस को बताता है। इनमें माउथ एंड एनस दोनों ही पाए जाते हैं। इसको हम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल या कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। माउथ इज सराउंडेड बाय ब्रिस्टल्स, जो कि छोटे होते हैं। वास्तव में ब्रिस्टल्स यहाँ पर क्या है? सीलिया होते हैं। फेरिंग्स ट्राइरेडिएट एंड मस्कुलर्स होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड स्केलेटन सिस्टम दोनों ही नहीं पाए जाएंगे। एक्सक्रीशन के रूप में यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन बाय 2 प्रोटोनेफ्रिडिया, 2 प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। और प्रोटोनेफ्रिडिया प्रिमिटिव नेफ्रिडियल स्ट्रक्चर होती है, और ये अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं, यानी ये अमोनोटेलिक होते हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक हैबिटाट में पाए जाते हैं। पानी में ये पाए जा रहे हैं, समुद्री पानी या स्वच्छ जल जो भी पाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। नर्वस सिस्टम इनमें सैडल शेप का होता है, जिसमें ये गैंग्लिया, जिसको हम ब्रेन के इक्विवेलेंट मानते हैं, लेकिन वास्तव में ब्रेन नहीं पाया जाता है।
यानी इनमें गैंग्लिया पाए जाते हैं एंटीरियर पोर्शन पर, और 2 लेटरल नर्व्स इनमें पाई जाती हैं। 2 लेटरल नर्व पार्श्व तंत्रिकाएं इनमें पाई जाती है जो कि शरीर में वितरित रहती है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी प्रजनन की बात करें तो डायोसियस और मोनोसियस यानी एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। डायोसियस का मतलब आप समझते हैं, डायो मीन्स 2 और सियस मीन्स डिपेंड होना, यानी अगर 2 शरीर के ऊपर डिपेंड होता है तो इसका मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। मोनोसियस यानी एक ही के ऊपर डिपेंड होना मीन्स ये हर्माफ्रोडाइट कंडीशन कहलाती है, यानी ये बाइसेक्सुअल कंडीशन को बताता है, यानी एक शरीर के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल। फ्रेश वाटर फीमेल्स पार्थिनोजेनेटिक होती हैं, यानी इनमें भी पार्थिनोजेनेसिस हमें देखने को मिलता है। जनरली जो फ्रेश वाटर्स में पाए जाते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। यहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस जो कॉमन होती है, दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम वैसे भी जान चुके हैं कि ये पार्थिनोजेनेसिस है, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन का प्रकार होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहते हैं जिसमें दोनों पेरेंट पार्टिसिपेट नहीं करके सिर्फ एक ही पेरेंट्स के द्वारा एक नए जीव का निर्माण किया जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट या 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं और उनके द्वारा फिर एक नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण किया जाता है। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, यानी लार्वा अवस्था इनमें नहीं पाई जाती है, किसी प्रकार की कोई लार्वा नहीं देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल है कीटोनोटस। कीटोनोटस ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल है इसका। देन नेक्स्ट है मैक्रोडासियस। मैक्रोडायस ये आप इसका सेकंड एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होता है अगर हम गैस्ट्रोट्राइका के बारे में बात करें तो, क्योंकि हम जानते हैं कि गैस्ट्रोट्राइका एक माइनर फाइलम है, लेकिन फिर भी इकोलॉजी में थोड़ा तो इसका योगदान होता ही है। तो ये फूड चेन में इसका अपना योगदान होता है, यानी जब भी जो खाद्य जो श्रृंखला होती है उसमें ये एक बीच में पार्ट होता है, यानी इनको कोई ना कोई जीव अपना भोजन बनाता है। लिटिल रिसर्च है बीन कंडक्टेड रिगार्डिंग पैरासाइट्स ऑफ दीज एनिमल्स, यानी अब तक इन पर ज़्यादा अध्ययन नहीं किया गया है, इसलिए इनमें पैरासाइटिक के बारे में भी पता नहीं है। एंड नो करंटली रिकॉग्नाइज गैस्ट्रोट्राइक्स आर नोन टू बी पैरासाइटिक, और अब तक कोई भी जो इनमें ऑर्गेनिज्म है वो परजीवी के रूप में नहीं रिपोर्ट किया गया है। अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में समझते हैं, यानी इनके फाइलम गैस्ट्रोट्राइका के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं हम। क्योंकि एक माइनर फाइलम है तो ज़्यादा डिटेल से हमें जानकारी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जानकारी अभी तक इनमें न्यू ऐड होती जा रही है। गैस्ट्रोट्राइका डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स। गैस्ट्रोट्राइका को 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मैक्रोडासिडा एंड सेकंड जो ऑर्डर है वो है कीटोनोटिडा। कीटोनोटिडा ये 2 ऑर्डर शुरू में बनाए गए जब फाइलम गैस्ट्रोट्राइका को क्लास गैस्ट्रोट्राइका के रूप में जाना गया था। मैंने जब आपको सुपरफाइलम एस्केल्मेंथिस पढ़ाया तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि LH हाइमन के द्वारा जो सुपरफाइलम एस्केल्मेंथिस है उसको फाइलम एस्केल्मेंथिस बताया गया, और इसके अंदर जो शामिल हम फाइलम के रूप में जो पढ़ रहे हैं उनको उन्होंने क्लास बताया। तो क्लास के बाद में आगे जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है वो ऑर्डर के रूप में जानी जाती है। तो ये 2 ऑर्डर के रूप में इसलिए ही यहाँ पर समझा जाता है, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, चेंज कर दिया गया है। These 2 orders should have been evaluated to class category after the evaluation of the class Gastrotricha। यानी जब इसको गैस्ट्रोट्राइका से प्रीवियसली इसको क्योंकि फाइलम एस्केल्मेंथिस के अंदर गैस क्लास के रूप में समझा जाता था, लेकिन वर्तमान में तो गैस्ट्रोट्राइका क्या है, एक फाइलम के रूप में जाना जाता है। पहले इसको क्लास के रूप में जाना जाता था। तो जो 2 ऑर्डर्स हैं उन्हीं को ऑर्डर्स को अभी हमने इसको क्लास में वर्गीकृत कर दिया गया है। तो The 2 orders have not been formally recognized as class। इसको अब ऑर्डर के रूप में नहीं जानकर हम क्लास के रूप में जानते हैं, यानी क्लास मैक्रोडासिडा एक क्लास है, मैक्रोडासिडा एक क्लास है, और सेकंड जो क्लास है वो है कीटोनोटिडा। कीटोनोटिडा ये 2 क्लास हैं, आप इनके नाम ध्यान रख सकते हैं। अब मैं इस फाइलम के बारे में
एक बात बताता हूँ आपको कि ये एक माइनर फाइलम है, एक गौण फाइलम है। तो अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं अपने जो भी आप जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी होनी चाहिए कि एक माइनर फाइलम है, इसमें कम ही जातियाँ पाई जाती हैं, कोई ख़ास तरह की सिस्टम इनमें डेवलप नहीं होता है, इसलिए इसकी जानकारी कम ही है। तो उम्मीद है आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू टू ऑल।